जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जीना आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, बट ये अभी कुछ दिनों में मेजर चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, मिरेकल्स हुए हैं गुरु जी की वजह से। मेरे को काफ़ी दिन से आ रहा है कि शुक्राना सत्संग कर। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, एंड अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं कुछ दिनों से फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी, एंड मेरी जॉब लगी है, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो सैलरी इतनी फिक्स नहीं आ रही। पहली बात तो हाँ, सॉरी मैं बताना भूल गई, मेरी जॉब भी लगने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एंड मैं दिन रात गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि जिस कंपनी में मैं चाहती हूँ उसी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए। तो मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील होगा। मानते मतलब आई नो लोग बोलते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, उनको मानो। मैं उनको मानती तो हूँ ही, लेकिन मैं उनसे मांगती भी हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्हें अपना फादर मानती हूँ। तो अगर मैं अपने फादर से नहीं मांगूंगी तो किस से मांगूंगी? तो मेरी तकलीफ़ें एक्चुअली गुरु जी को वैसे तो पहले ही पता लग जाती हैं, और मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक कभी भी कुछ भी खोलती हूँ तो मेरे पास उससे रिलेटेड सत्संग हमेशा आ जाता है, या हमेशा एक स्वरूप आ जाता है जिसमें कुछ वो चीज़ लिखी होती है जो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मेरी जॉब लगी, एंड थैंक्स टू गुरुजी बहुत ही अच्छी जगह पे मेरी जॉब लग गई जहाँ पे मैं चाह रही थी। फाइनली मैंने काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा सैलरी फर्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा दिक्कत हुई आने में, तो मेरे पे कुछ ड्यूज़ थे तो मेरे को वो क्लियर करने थे। अब मेरे को कहीं से लोन नहीं मिल रहा था, पर्सनल लोन, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी। आई वाज लाइक कि मेरी मतलब ड्यू डेट आ रही है जहाँ पे मेरे को EMIs चुकानी है, मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर सडनली एक्चुअली 2 दिन के बाद मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैं बहुत हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। फिर सडनली किसी एक ऐप के थ्रू मुझे कोई लोन मिला, एंड वहाँ से मेरा चीज़ें हुई, EMI जा रही है। अब टचवुड बाय गुरुजीज़ ग्रेस मैं आराम से काम भी कर रही हूँ, मेरी सारी EMIs भी जा रही हैं। तो पहला सत्संग तो वो था कि हाँ, गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की जॉब में फाइनेंशियली।
फिर जो मेरा दूसरा एक बड़ा सत्संग मेरी लाइफ में हुआ है, मेरी नानी है, वो 2 टाइम्स पैरालाइज्ड है, उनको बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ है। एंड अब मेरे एक ही मामा थे एंड 3 मासियाँ, मतलब 2 मासियाँ मेरी मम्मा है मिला के। तो मेरी नानी ऑब्वियसली मेरे मामा से बहुत ज़्यादा अटैच थी, टिपिकल इकलौता लड़के वाला प्यार। तो कहीं ना कहीं मतलब और मेरे मामा 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, उनका लिवर फेलियर हो गया था। तो मतलब वो उसके बाद ना मूव ऑन ही नहीं कर पाई लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए। एंड लास्ट ईयर 26 नवंबर 2024 जब उनकी बरसी आई, तो पता नहीं कैसे उसी दिन से मेरी नानी एक ट्रॉमा में चली गई। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ खाना बंद कर दिया, कुछ बोलना बंद कर दिया। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड सर्दियाँ भी धीरे धीरे आ रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमने उनको, अब ऑब्वियसली उनको पैरालिसिस है, तो हम कहीं बहुत ज़्यादा उनको इधर उधर भी नहीं ले जा सकते, और वो खुद भी मना कर देती है कि मेरे को नहीं जाना, डॉक्टर अगर है तो भाई घर ही बुला लो। तो अब इतना एज वाले इंसान से आप ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते। तो हम डॉक्टर्स लेके आए, सब कुछ किया, सब फैमिली में इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हमने बहुत ट्राई किया कि चीज़ें ठीक हों, धीरे 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 करके चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। एंड कहीं ना कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब गॉड फॉरबिड कुछ अच्छा बुरा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, बहुत मतलब एकदम एंड स्टेज आ गई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था अगर आप लिटरली बचाना चाहते हो तो आप इनको हॉस्पिटल ही लेके आओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर हम पहले उनको मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली लेके गए, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला, सब हुआ, कुछ भी मतलब ठीक कर दिया उनको। एंड में बोल दिया गया कि आप घर ले जाओ इनको, एंड दवाइयाँ दे दी है मैंने, मतलब उन्होंने तो ओपन हार्ट सर्जरी बोल दी थी, और स्टंट डलना है वो बोल दिया था। तो वी लाइक कि इतनी एज का बंदा जिसको इतनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको स्टंट कैसे डलवाएं, वो स्टंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हम इतनी बड़ी कश्मकश में थे कि क्या करें क्या ना करें। एंड हम रेगुलर गुरुजी से प्रे कर रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ कोई रास्ता निकालिए। हम करके उनको घर लेके आ गए। वहाँ से फिर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अब फाइनली फिर दोबारा से हम उनको इंदिरापुरम में शांति गोपाल हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे एक हमारे नोन के डॉक्टर हैं, हमने वहाँ उनको एडमिट करवाया। एंड बहुत टाइम लगा। एक पॉइंट पे तो एक्चुअली उन्होंने ये बोल दिया था कि शायद ये रात को सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। एंड वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया था हम सब के लिए कि मतलब हमको लगा कि यार मतलब ठीक है, मामा चले गए, उनके बाद इतना दुख और भी बच्चे हैं वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम सब बहुत क्लोज नेट फैमिली हैं। एंड हम सबको उन्होंने बहुत नाजों से पाला है। तो वी विल लाइक कि पता नहीं कैसे होगा, क्या है। एंड रिश्तेदार ब्लेम करेंगे कि तुमने ठीक से नहीं किया, लड़का होता तो अच्छे से कर लेता एंड ऑल दैट थिंग्स। बट ठीक है, हमने हिम्मत नहीं हारी। हम तब भी गुरुजी से प्रे करते रहे कि नहीं गुरुजी ठीक करेंगे, गुरुजी ठीक करेंगे। एंड धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे उन्होंने वो रात उन्होंने काटी। उसके बाद से उनकी तबीयत धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुई, ख़राब हुई, इम्प्रूव हुई, ख़राब हुई, ऐसे ही चलता रहा। बट एक स्टेज आ गई जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया अब आप इनको घर के लेके जा सकते हो, घर पे आप इनको मेडिकेशन दो, हर दूसरे तीसरे दिन एक टेस्ट कराओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन जो है वो रिवाइव कर करके देता रहूँगा। एंड मतलब हमें बिलीव ही नहीं हुआ, वो हमारी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स जब बोल देते हैं कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आपको किसी अपने रिश्तेदारों को बुलाना है मिलवाने के लिए, आप वो स्टार्ट करवा दीजिए। तो वो प्रोसेस शुरू हो चुका था, दूर दूर से रिलेटिव्स आने लगे थे, बात फैल गई थी कि नहीं भैया कुछ होने वाला है। दे लाइक कि हाँ भैया हम आखिरी बार मिल लेते हैं। लेकिन जब चीज़ें ठीक हुई एंड वी वर लाइक कि भाई मतलब ये नॉर्मल, ठीक है मैं मानती हूँ, हाँ ऑब्वियसली डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी हेल्प थी, हम लोग उनके भी बहुत आभारी हैं। बट गुरु जी के बिना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, उन्होंने ही ये चीज़ पॉसिबल करवाई है। एंड पता नहीं मतलब मैं गुरु जी को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। इसके बाद तो मतलब मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होने लगा है
कि मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसे गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। छोटी मोटी दिक्कतें तो लाइफ में चलती ही रहती हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। लाइफ में चीज़ें और हो रही हैं, और अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो मिरेकल्स होते हैं। मतलब बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बट एक्चुअली मेरे घर में लाइट भी चली जाती है ना, तो मैं गुरुजी को बोलना शुरू कर देती हूँ। बहुत देर हो जाती है कि गुरुजी लाइट चली गई, देखो ना क्या हो रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, जेन्युइनली 5 से 10 मिनट के अंदर लाइट आ जाती है। जबकि अगर मैंने कॉल करके मेंटेनेंस पे पूछा होता है तो वो बोलते हैं 2 3 घंटे लगेंगे। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है और वो हमेशा मेरे साथ है, मेरे घर में ही है। तो मेरे को ये ब्लेसिंग बहुत फील होती है। एंड मैं आपके सबके साथ ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। गुरुजी करे आप सब पे ब्लेसिंग हो। आंटी जी, अंकल जी, जो भी मेरा सत्संग या आगे शेयर करने वाले हैं, उन पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग बनी रहे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी